नमस्कार। एक बात सोचिए, आजकल फोन पर ऐप्स कितनी जल्दी डाउनलोड हो जाते हैं ना, पहले से कहीं ज्यादा तेज। तो आज हम इसी के पीछे का सीक्रेट जानने वाले हैं, वो टेक्नोलॉजी जिसने ऐप की दुनिया को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। हाँ, ये एक ऐसी चीज है जिसे हम सबने नोटिस किया है। ऐप स्टोर पर इंस्टॉल का बटन दबाया नहीं कि बूम, ऐप हमारे फोन में। अब देखिए, ये कोई जादू वादू नहीं है। इसके पीछे है एक बहुत ही स्मार्ट टेक्नोलॉजिकल चेंज, और आज हम उसी की कहानी को समझेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंड्रॉयड ऐप्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के पुराने यानी कि ट्रेडिशनल तरीके की, जिसे कहते हैं एपीके। ये हमारी कहानी का बेस है और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पहले चीज़ें काम कैसे करती थीं। तो सवाल ये है कि ये एपीके आखिर है क्या? इसको ऐसे समझिए कि ये एक रेडी टू यूज पैकेज है, मतलब पूरी तरह से तैयार। इसके अंदर ऐप को किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस पर चलाने के लिए जो कुछ भी चाहिए, सारा का सारा कोड, सारी फाइलें, ग्राफिक्स, सब कुछ एक ही बंडल में होता है। बस डाउनलोड करो और सीधा इंस्टॉल कर लो। एपीके का जो मेन फंडा था ना, वो था वन साइज फिट्स ऑल, मतलब एक ही पैकेज सभी डिवाइसेस के लिए। इसको ऐसे इमेजिन कीजिए कि आपने एक बहुत बड़ा सा टूल किट खरीद लिया, जिसमें दुनिया का हर औजार मौजूद है। अब भले ही आपको जिंदगी में उनमें से आधे से ज्यादा की जरूरत कभी ना पड़े, तो हाँ, ये तरीका सिंपल तो था, पर बहुत ही कह सकते हैं इनएफिशिएंट था। तो एपीके की इसी प्रॉब्लम को, इसी इनएफिशिएंसी को सॉल्व करने के लिए गूगल लेकर आया एक नया और कहीं ज्यादा स्मार्ट तरीका, एंड्रॉयड ऐप बंडल, या जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं एएबी। और सच कहूं तो इसने गेम ही बदल दिया। और यहीं पे आता है सबसे बड़ा, सबसे ज़रूरी फ़र्क। ध्यान से सुनिएगा, एएबी वो फाइल नहीं है जो हमारे फ़ोन में इंस्टॉल होती है। नहीं, ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा। डेवलपर्स इस ब्लूप्रिंट को गूगल प्ले पर अपलोड करते हैं। ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता। बिल्कुल, जैसा कि यहाँ लिखा है, एएबी एक ब्लूप्रिंट है। ये फाइनल ऐप नहीं है, बल्कि गूगल प्ले के लिए एक तरह से इंस्ट्रक्शंस का एक सेट है। ये बताता है कि देखो, किसी खास फोन के लिए ऐप को बनाना कैसे है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हम एएबी इंस्टॉल नहीं करते तो फिर हमारे फोन पर ऐप पहुंचता कैसे है? यहीं पर असली मैजिक होता है। एक शानदार प्रोसेस है जिसका नाम है डायनामिक डिलीवरी। चलिए अब देखते हैं कि पर्दे के पीछे ये जादू होता कैसे है। ये पूरा प्रोसेस ना बस 3 सिंपल स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, डेवलपर अपना एएबी यानी वो ब्लूप्रिंट गूगल को दे देता है। स्टेप 2, जब कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए क्लिक करता है तो गूगल प्ले उस डिवाइस को पहचानता है और सिर्फ उसी के लिए एक स्पेशल कस्टम एपीके तैयार करता है। और फिर आता है स्टेप 3, हमारे फोन पर वही छोटा, हल्का और ऑप्टिमाइज्ड एपीके डाउनलोड हो जाता है। अब ये कस्टम या ऑप्टिमाइज्ड का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि गूगल प्ले सिर्फ वही चीजें भेजता है जिनकी उस खास फोन को जरूरत है। जैसे कि उस फोन की स्क्रीन के हिसाब से सही वाले ग्राफिक्स, जो भाषा सेलेक्ट की है सिर्फ उसकी फाइलें, और फोन के प्रोसेसर के हिसाब से सही वाला कोड। मतलब कोई फालतू का सामान नहीं, कोई एक्स्ट्रा बोझ नहीं। ओके, तो ये सब सुनने में तो बड़ा कूल और टेक्निकल लगता है, राइट? पर असल में इससे फायदा क्या होता है? ये चेंज हमारे लिए क्यों मायने रखता है? चलिए अब इस पर बात करते हैं कि इसका असर डेवलपर्स और हम जैसे यूजर्स पर क्या पड़ता है। देखिए, ये टेबल दोनों के बीच का फर्क एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। एक तरफ है पुराना एपीके, साइज में बड़ा, एफिशिएंसी में कम, क्योंकि उसमें सब कुछ ठूस ठूस कर भरा होता है। और दूसरी तरफ है एएबी वाला मॉडर्न तरीका, जिससे डिवाइस स्पेसिफिक यानी छोटा एपीके बनता है। तो जाहिर है ये कहीं ज्यादा एफिशिएंट है। सीधी सी बात है, ये डिलीवरी का एक स्मार्ट और बेहतर तरीका है। और इसका सीधा सीधा फायदा मिलता है हम यूजर्स को। सोचिए, ऐप का साइज छोटा है तो डाउनलोड भी फटाफट होगा, इससे मोबाइल डेटा भी कम लगेगा, और सबसे बड़ी बात, फोन की जो कीमती स्टोरेज है वो भी बचेगी। मतलब हर तरफ से विन विन सिचुएशन है। तो अब सवाल ये आता है कि आज के टाइम में ये दोनों फाइलें कहाँ यूज होती हैं? क्या एएबी के आने के बाद एपीके का खेल खत्म हो गया है? चलिए समझते हैं कि आज की तारीख में ये सिस्टम असल में काम कैसे कर रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। आज की तारीख में अगर किसी भी डेवलपर को गूगल प्ले स्टोर पर कोई नया ऐप पब्लिश करना है तो उसे एएबी फॉर्मेट ही यूज करना पड़ेगा। ये अब ऑप्शनल नहीं है, ये कंपलसरी है। मतलब गूगल ने इस नए और बेहतर सिस्टम को पूरी तरह से अपना लिया है।
लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एपीके खत्म हो गया है। नहीं, जहां एबी ऑफिशियल प्ले स्टोर का बादशाह है, वहीं एपीके अभी भी गूगल के इकोसिस्टम के बाहर बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर किसी को थर्ड पार्टी ऐप स्टोर से या किसी वेबसाइट से सीधे कोई ऐप डाउनलोड करना है, तो वहां एपीके ही काम आता है। तो चलिए फटाफट से सारी जरूरी बातें एक बार रिकैप कर लेते हैं। पहली बात, एपीके एक इंस्टॉलर है, एबी एक पब्लिशिंग फॉर्मेट। दूसरी बात, एबी के वजह से गूगल प्ले छोटे ऑप्टिमाइज्ड एपीके बनाता है। तीसरी बात, इसका फायदा है तेज डाउनलोड और ज्यादा स्टोरेज स्पेस। और आखिरी बात, एबी अब प्ले स्टोर के लिए कंपलसरी है और एपीके बाकी जगहों के लिए। और ये सारी चीजें हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। अगर ये टेक्नोलॉजी आज इतनी स्मार्ट है, तो जरा सोचिए कल क्या होगा। जैसे जैसे हमारे डिवाइसेस हमें और बेहतर समझने लगेंगे, क्या ऐप डिलीवरी और भी ज्यादा पर्सनल और एफिशिएंट हो सकती है? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और इसके जवाब का हम सबको इंतजार रहेगा।